नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। उत्तराखंड में बनाए गए 11,729 मतदान केंद्र। मतदान केंद्रों में पहुंचने में असमर्थ लोगों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा। प्रथम चरण के लिए समाप्त हुआ नामांकन। नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों ने किया पर्चा दाखिल। 28 मार्च को स्क्रूटनी और 30 मार्च को नाम वापसी का दिन। आज पिथौरागढ़ और नैनीताल के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। पिथौरागढ़ में डीडी हाट में अजय टम्टा के लिए करेंगे प्रचार। नैनीताल में वेताल घाट में अजय भट्ट के समर्थन में करेंगे जनसभा। ईडी ने उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में होगी पूछताछ। 29 फरवरी को नहीं हो पाए थे पेश। टिहरी गढ़वाल के ग्राम पंचायत गढ़सिलवाल में सड़क की मांग पूरी न होने से नाराज ग्रामीण। लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का डीएम को पत्र भेजा। डीएम ने जल्द सड़क बनवाने का दिया आश्वासन। ग्रामीणों को मनाने की कोशिश। प्रदेश भर से आज सुझाव पेटिका देहरादून पहुंचेंगी। संकल्प पत्रों के सुझाव को संकलित करेगी बीजेपी। संकल्प पत्र के सुझावों को संकलित कर भेजा जाएगा बीजेपी हाईकमान तक। सुझावों को बीजेपी अपने केंद्रीय घोषणा पत्र में शामिल करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, चुनाव घोषणा पत्र संयोजक पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेश बंसल इसमें मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने एक सुझाव पेटिका जो है वो पूरे प्रदेश भर में भेजी थी और उसके जरिए जनता से सुझाव मांगे थे। आज वही जो सुझाव पेटिका है वो देहरादून पहुंचने वाली है। जनता के सुझाव उनमें हैं जिन्हें हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव लगातार बड़ी जोर शोरों के साथ चलाया जा रहा है और जिस कड़ी में उत्तराखंड चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां हैं, तमाम पोलिंग पार्टियों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अलावा राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन करा चुके हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों को आधार बना करके सुझाव पेटियां जनता के बीच में भेजी थी संगठन के कार्यकर्ताओं के जरिए, ताकि वो किस प्रकार का घोषणा पत्र चाहते हैं जिसमें उत्तराखंड की भूमिका हो, उत्तराखंड की जरूरतें हो, उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान हो, उसी को आधार बना करके संगठन ने अपने 2 पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी, जो हरिद्वार से उत्तराखंड बीजेपी के बकायदा प्रत्याशी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उनको चुनाव जो घोषणा पत्र समिति है उसके संयोजक को के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने ही सुझाव पेटी को भेजा था आम जनता के बीच में। दूसरी जिम्मेदारी दी गई थी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को, जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। आज ये दोनों ही व्यक्ति यानी दोनों ही पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में तकरीबन 1 घंटे के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कार्यालय बनाया हुआ है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता की ओर से जो भेजे गए सुझाव पेटियां हैं, जो भेजे गए सुझाव हैं, उनको वहां पर इंगित करेंगे। तमाम पेटियों को अलग अलग तरीके से या अलग अलग स्थान से जो पेटियां आई हैं उन पेटियों से सुझाव पत्रों को निकाल करके एक कंबाइंड पेटी के अंदर रखा जाएगा और उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय भेजा जाएगा, ताकि जब घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आएगा 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उसमें उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उन तमाम बिंदुओं को प्राथमिकता के साथ तरजीह दी जाएगी जो उत्तराखंड के लोगों ने अपने सुझाव के रूप में बीजेपी को भेजे हैं। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा कि कितने लोगों को सुझाव पेटियां भेजी गई थी, कितने लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं और बीजेपी क्या इन सुझावों को अमल में लाते हुए घोषणा पत्र में रखेगी या केवल सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं रखेगी बल्कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत घोषणा
घोषणा पत्र में उन तमाम बिंदुओं को रखा जाएगा जिन जिन की घोषणाएं पार्टी स्तर पर की जाएगी घोषणा पत्र के जरिए, और सरकार बनने के बाद, सांसद जीतने के बाद उन तमाम घोषणाओं को एक के बाद एक पूरा किया जाएगा। इसका आश्वासन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को दिया जाएगा। श्वेता जी, एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रामनगर पहुंचने पर सीएम धामी का पार्टी पदाधिकारी एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में पौड़ी लोकसभा सीट पर भाजपा की प्रचंड जीत सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता मजबूत पार्टी के आधार हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी व विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है, जिसके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है। दो 2014 से ज़्यादा 2019 में उत्तराखंड से 5 सीटों पर मत भी मिले थे और ऐतिहासिक भी था, और 2024 इन दोनों चुनावों से ज़्यादा मत मिलेंगे, ऐतिहासिक होगा। और ये तो क्लीन स्वीप है पूरा। इस समय आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे, कई दिनों तक असमंजस रहा, और बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से चुनाव के मैदान से खुद को अलग कर रहे हैं, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने नामांकन के अंतिम दिन आरक्षित सीट अल्मोड़ा से पर्चा भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के नामांकन में पीसीसी चीफ करण माहिरा सहित विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने राज्य की 5 सीट जीतने का दावा किया। पब्लिक में काफ़ी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज़ हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रस्त हैं उसको देखकर, चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज़ हैं। वहीं बेरोज़गारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है, और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमज़ोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के सोशल मीडिया अकाउंट पर अभिनेत्री कंगना रनौत और संसदीय क्षेत्र मंडी को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। इस पर जहां भाजपा ने कानूनी समीक्षा की बात कही, तो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। राजनीति एक गंभीर विषय के साथ देश के संचालन का विषय है। राजनीति में गंभीरता जरूरी है। राजनीति में आपका प्रारंभिक रुझान और आपका लक्ष्य बहुत मायने रखता है। मैं किसी के जो कुछ कहा है उस पर नहीं, आप मुझसे यदि पूछना चाहें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राजनीति एक गंभीर विषय है, देश का संचालन का विषय है। उसमें जो गंभीरता होनी चाहिए वो जनसेवा के साथ आपका कितना जुड़ाव है और आपका प्रारंभिक रुझान क्या है, आपका जीवन लक्ष्य क्या है, वो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को प्रवर्तन निदेशालय ने 2 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। रावत को पहले 29 फरवरी को यहां केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कुछ काम का हवाला देते हुए नोटिस को स्थगित करने की मांग की। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले के सिलसिले में 7 फरवरी को रावत और अन्य पर छापेमारी की थी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के उत्तराखंड निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और उत्तराखंड के अंदर 79,000 दिव्यांग मतदाता हैं।
इन सभी मतदाताओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा दी है। नमामि बंसल ने बताया कि डाक मतदान केंद्र में आने के लिए जो असमर्थ है और जो मतदान केंद्र पर आना चाहते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्र के अंदर करना चाहते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन एवं चुनाव कार्यालय टोली वॉलंटियर्स विशेष प्रकार की सभी तैयारियों को उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रहा है। हमारे मतदान केंद्र कुल 11,729 हैं और जो दिव्यांग मतदाता हैं वो हमारे लगभग 79,000 हैं। इन सभी मतदाताओं के लिए माननीय भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्र की सुविधा दी है। डाक मतपत्र के माध्यम से जो मतदान केंद्र में आने में समर्थ नहीं है वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आना चाहते हैं मतदान केंद्र पर, अपने मताधिकार का प्रयोग मतदान केंद्र में आकर करना चाहते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन और चुनाव कार्यालय डोली वॉलंटियर्स और अन्य विशेष प्रकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया था, जिसके बाद से मतदाताओं की लगातार कॉल्स भी आ रही हैं। साथ ही तमाम शिकायतों का निस्तारण भी किया जा रहा है। जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका ने कहा कि जो हेल्पलाइन नंबर निर्वाचन विभाग द्वारा जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पर मतदाता कार्ड से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसकी जानकारी मतदाताओं को दी जा रही है। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि जिस मतदाता के अभी तक कार्ड नहीं बने हैं, कृपया वह अपने वोटर कार्ड तत्काल बनवा लें ताकि आप अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। 1950 जो हमारा इलेक्शन का टोल फ्री नंबर है, उसमें जो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन होते हैं वो एक तो नाम जुड़ गया या नहीं जुड़ गया ये पूछने के लिए होता है। हमारा एपिक कार्ड नहीं आया है, कब तक आएगा ये जानकारी चाहिए होती है। लेकिन हम लोग यही सबको बताते हैं कि एक तो वोटर जो हेल्पलाइन ऐप है उसमें एक बार आप चेक कर लें, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो प्रिस्क्राइब्ड जो हमारे आई कार्ड्स हैं उनके अनुसार जो वोटिंग सेंटर पे आके पुलिस मुख्यालय देहरादून में गृह सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव और कानून व्यवस्था के मुद्दों से गृह सचिव दिलीप जावलकर को अवगत करवाया। वहीं गृह सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की SOP का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। वरिष्ठ भाजपा नेता सरदार सतनाम सिंह ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें हर पार्टी अपनी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रही है। इस दौरान सरदार सतनाम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी जनता से वादे किए वह पूर्ण किए और जो पार्टियां 70 सालों से नहीं कर पाई वह मोदी जी ने 10 वर्षों में कर दिखाया। उनकी दूरगामी सोच के चलते आज हर व्यक्ति उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। इस बार मोदी जी के पिछले 10 साल के किए हुए काम, जिसकी वजह से उत्तराखंड की तो 5 सीटें और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 400 पार सीटें जीती जाएगी, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किए हैं वो आज के पहले कोई 70 साल में कर नहीं पाया। जिस कारण से चाहे वो कोई भी 370 हो, जहाँ कोई जमीनों का मसला हो, कुछ भी हो, उसके चक्कर में इस बार 400 से पार। बहुत सी ऐसे वादे थे जनता के साथ जो वो पूरे नहीं कर पाए, और मोदी जी ने वो जो 70 साल में पूरे नहीं कर पाए वादे, मोदी जी ने वो वादे 10 साल में पूरे किए करके दिखाए हैं। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे क्षेत्र का विकास हो, किसी भी तरीके से ले लो, एग्रीकल्चर के माध्यम से ले लो, चाहे वो आप इंडस्ट्री के माध्यम से ले लो, हर प्रकार से मोदी जी अपने वादों पे खरे उतरे हैं और जनता ने इसीलिए विश्वास जताया मोदी जी पे और 400 पार का नारा दिया। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड प्रताप नगर के भदूरा पट्टी के ग्राम पंचायत गढ़सिलवाल गांव के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी सड़क की मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार का निर्णय लेकर DM टिहरी को पत्र भेजा। DM टिहरी मयूर दीक्षित ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कुछ ही घंटों में ग्राम पंचायत गढ़सिलवाल गांव में लोक निर्माण विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम को भेजकर ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग से पहुंचे
अवर अभियंता भूपेंद्र रावत ने चुनाव के बाद तुरंत सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। साथ ही समस्त ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की भी शपथ दिलवाई। रुड़की पुलिस के जवानों को शुद्ध पानी उपलब्ध करवाने के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइंस रुड़की की ओर से रुड़की कोतवाली में एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह को कंपनी के प्रबंधक द्वारा 7 एक्वागार्ड की आरओ और 30 वाटर कैंपर सौंपे गए। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने कहा कि एसएसपी हरिद्वार के प्रतिनिधि के तौर पर आज कंपनी के प्रबंधक द्वारा उन्होंने यह सामान कोतवाली रुड़की से प्राप्त किया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि हरिद्वार जिले में 7 थाना कोतवाली में ये आरओ लगवाए जाएंगे ताकि पुलिस कर्मियों को शुद्ध जल मिल सके। कॉर्पोरेशन की ओर से श्री कमलेश राय जी के द्वारा और हमारे पुलिस विभाग में जवानों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए उनका जो पाइपलाइन डिवीज़न है उनकी ओर से 7 वाटर प्यूरीफायर और 30 वाटर कैंपर आज मुहैया कराया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार सर की ओर से प्रतिनिधि के रूप में मैं ये ग्रहण कर रहा हूँ और इसके लिए पुलिस परिवार की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं आपका। राजधानी देहरादून के दून विश्वविद्यालय में उत्तराखंड नाट्य संस्थान एवं रंगमंच और लोक कला विभाग दून विश्वविद्यालय के तत्वाधान में विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन संभव मंच परिवार द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर रंगमंच कर्मी अभिषेक का कहना है कि नाटक दिखाने का मुख्य उद्देश्य इस पुरुष प्रधान समाज में कैसे महिलाओं का शोषण करते हैं और नाटक का अंत भी एक संदेश के साथ किया गया। नाटक के माध्यम से समाज पर कटाक्ष किया गया और दुनिया की आधी आबादी क्या सोचती है और क्या महसूस करती है, इसे नाटकों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई। ये एक सार्थक पहल है। बहुत समय बाद उत्तराखंड नाट्य संस्थान जो है इसने ये पहल की और इसमें हमें ये दून विश्वविद्यालय का जो सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आज जो पहला दिन था इसमें संभव मंच परिवार ने अपने 2 नाटकों की प्रस्तुति दी, रहोगी तो तुम वही और फटजा पंचधार। ये दोनों ही कहानियाँ हैं जिसका नाट्य रूपांतरण हमने किया और दोनों ही महिला मुद्दों को लेकर के हैं। जैसा कि आज जो हम देखते रहे हैं कि पितृसत्तात्मक समाज जो है वो आज भी हावी है, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है। तो उसमें जो हमारा रहोगी तो तुम वही है वो बिल्कुल एक आधुनिक नाटक है कि जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हम कब एक महिला का शोषण कर देते हैं, कब हम उसकी इच्छाओं का दमन कर देते हैं। तो उसके अलग अलग पक्ष हमने उसमें दिखाए थे और नाटक का अंत भी हमने एक संवाद से किया है कि जो मर्द है वो औरत के साथ सोना तो जानता है लेकिन उसके साथ जागना नहीं जानता। तो इसके कई अर्थ हैं कि हम औरत को सिर्फ एक भोग्य वस्तु बना दिया है और वो हमारे लिए एक दोयम दर्जे की नागरिक की तरह रह जाती है घर के अंदर। दूसरा फटजा पंचधार एक ऐसी कहानी है जो दलितों के साथ जो जिस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है हमारे पहाड़ों में, किस तरीके से एक महिला का शोषण होता है और जब वो उस उम्र दराज हो जाती है तो उसको छोड़ दिया जाता है। उसमें कई ऐसे संवाद हैं कि उसकी पाली हुई गाय ही उस दान की जाती है, किस तरीके से वो उसके साथ शारीरिक संबंध तो बना सकता था लेकिन उसकी माँ के सूखे शरीर को अपना कंधा नहीं दे सकता था क्योंकि वो एक दलित थी। तो ये जो जिस तरीके का जो हम प्रपंच रचते हैं समाज में और 2 चेहरे लेकर के घूमते हैं कि हम महिला से संबंध तो बना लेते हैं, वहाँ जाति उसकी आड़े नहीं आती, लेकिन जब हमें कोई उनके साथ समानता की बात करनी होती है, जब हम उन्हें अपने साथ बैठा के खाना खिलाने की बात होती है या शादी या ब्याह जैसे रिश्ते होते हैं, वहाँ हम उनसे दूरी बनाते हैं। तो ये दोनों ही नाटक जो थे ये कटाक्ष थे और दुनिया की आधी आबादी क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, इस नाटक के माध्यम से हमने कहने की कोशिश की है।
और उम्मीद है कि दर्शकों को दोनों ही प्रस्तुतियाँ हमारी पसंद है। विश्व रंगमंच के अवसर पर आज दून यूनिवर्सिटी में 5 दिवसीय नाटकों का मंचन किया जा रहा है, जिसमें आज फट जा पंचदार नाटक को अभिषेक मेंदोला द्वारा जो निर्देशित किया गया है और उसको कुसुम द्वारा उस नाटक का मंचन किया जा रहा है। तो जितने भी रंगकर्मी हैं, मैं उन्हीं को सभी रंगकर्मियों को इस दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। और जितने भी दर्शक है या रंगकर्मी हैं, वो लगातार 3-4 दिन तक जो नाटक का मंचन होना है दून यूनिवर्सिटी में, इसको देखने आएँ और निश्चित रूप से सभी को इस नाटकों को देखने से आनंद मिलेगा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।